हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, आप लोग सब मज़े में होंगे। तो भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और यहाँ मैं जो प्रोडक्ट आज रिव्यू करूँगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान एंड दिस इज़ अनदर मास्टरपीस। और ये उनका बहुत ही लेटेस्ट रिलीज़ है, बहुत लेटेस्ट, यानी दिस इज़ देयर लास्ट रिलीज्ड परफ्यूम। और मेरे पास वैसे ये फ्रेग्रेंस पिछले 4 से 5 वीक से था, इसका रिव्यू रेडी था, मैं इसको अच्छी तरह से टेस्ट सब कुछ कर चुका था। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि ये परफ्यूम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक दफ़ा लिस्ट हो जाए तो मैं तभी रिव्यू बनाऊं, ताकि आप लोगों के पास बाय करने का ऑप्शन ऑन द स्पॉट हो। तो आज ही ये परफ्यूम लिस्ट हुआ है उनकी वेबसाइट पे, ये कल रात तक भी नहीं था। तो जैसे ही इसकी लिस्टिंग हुई है, भाई आपके लिए रिव्यू लेके हाजिर हो गया है। इतनी फास्ट रिव्यू मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। तो चलें बात करते हैं रेहान के इस लेटेस्ट परफ्यूम की, जिसका नाम है रेहान क्रिम्सन। और आप लोगों ने शायद इसके ऑलरेडी कुछ रिव्यूज ऑनलाइन देख लिए होंगे, लेकिन मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि एक दफ़ा ये अवेलेबल हो जाए। तो अगर इस परफ्यूम की बात करूं तो दिस इज समथिंग जस्ट वाओ, लगाते ही दिमाग की बत्ती रोशन और इट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस अगर आपको टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत 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 ज़बरदस्त अल्टरनेटिव है क्रीड के सेंटोरस का। क्रीड के सेंटोरस के इतने ज़्यादा मार्केट में अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा शायद एक और होगा, अदरवाइज मैंने इतने ज़्यादा इनके अल्टरनेटिव्स नहीं देखे। बट हियर दिस वन इज़ रियली रॉकिंग। तो अगर आपको क्रीड का सेंटोरस पसंद है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं बट यू वांट एन अल्टरनेटिव टू इट, तो आप इसको जरूर ट्राई करें एंड यू विल बी लविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस बॉक्स में। ये इस बॉक्स पे एक स्लीव है, डिज़ाइन पैटर्न वगैरह बहुत सिमिलर है रेहान एलिक्सर से। तो यहाँ पे आपको ये स्लीव मिलेगा, स्लीव का कलर आप देख सकते हैं, इट्स डीप रेड। यहाँ पे आपको ब्रांड का नाम और परफ्यूम का नाम मिलता है रेहान क्रिम्सन। और फिर आपको मिलता है ये ग्रे कलर का बॉक्स, जिस पे आपको एक दफ़ा फिर ब्रांड का और परफ्यूम का नाम मिल जाएगा। साइडों वगैरह पे कुछ नहीं है, बैक पे जो इनका एक अपना सिग्नेचर स्टाइल है रेहान का, एक कटआउट में आपको ये नाम देते हैं अपने ब्रांड का रेहान। और फिर आपको तमाम तरह जो इसकी डिटेल्स होती हैं, इंग्रेडिएंट्स की, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बारकोड वगैरह सब मिलता है आपको यहाँ बॉटम में। ये आप पॉज करके अगर आप चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी बोतल का बैच क्या था। तो यू कैन चेक इट हेयर। और बोतल दिखाता हूँ मैं आपको, डिज़ाइन बहुत सिमिलर है रेहान एलिक्सर से, एंड हियर यू गो। लेकिन जो कलर इस दफ़ा दिया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। आई एम श्योर कि आप यहाँ पे इस दफ़ा इसको देख पा रहे होंगे। मैंने कुछ लाइटिंग इस तरीके से की है आज कि ज़रा ये बोतल अच्छे से देखिए, इसके ज़रा कलर निकल के आए। तो आई एम श्योर आप ये जिसके ऊपर एक केज है, ये कवर है, इसका कलर देख सक रहे होंगे। और अंदर इसके बहुत खूबसूरत डीप रेड कलर का ग्लास है। तो ओवरऑल इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ आपको ब्रांड का नाम मिल जाता है रेहान। और अगर कैप की बात करूँ तो वहाँ भी आपको दफ़ा रेहान का लोगो मिल जाएगा कैप पे, और कैप यहाँ पर मेटल का है एंड इट्स प्रीटी हैवी। और एटोमाइजर इस दफ़ा बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत इम्प्रूव किया है। लेट मी शो यू। सो हियर यू गो। देखा आपने कितनी खूबसूरती से स्मूथली स्प्रे करता है, और फ्रेग्रेंस इज जस्ट वाओ। तो चलें ये थी इसके प्रेजेंटेशन के बारे में, और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो जो ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन दिया गया है रेहान की वेबसाइट पे, वहाँ पे टॉप में मिलेगा आपको सिनेमन, दारचीनी, फिर कार्डेमम और पिंक पेपर। और फिर मिडिल में मिलता है आपको पचूली और हिलियोट्रोपिन। और फिर बेस में मिलता है आपको बेंजोइन, वेनीला और टोंका बीन। तो ये इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन है जो कि रेहान की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त अल्टरनेटिव है क्रीड के सेंटोरस का, तो उस हिसाब से, खुशबू के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ब्यूटीफुल, सेक्सी और सेंशुअल फ्रेग्रेंस है, जो कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत, रिच और बड़ी खूबसूरत आपको वाइब देता है, यहाँ फील देता है। तो इसकी ओपनिंग में आपको बड़ा ही प्यारा एक ब्लेंड मिलता है, सिडक्टिव सा, सिनेमन का और टोबैको का। सिनेमन यहाँ पे एक बड़ी फ्रेश ब्राइट टाइप की है। तो ओपनिंग में आपको एक ब्राइट सी, वो मीठी सी, स्पाइसी सी सिनेमन मिलती है। उसके साथ आपको यहाँ पे कड़क टाइप का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टोबैको मिलता है, और साथ उसके आपको एक बड़ा ही खूबसूरत मिक्स मिलता है ग्रीन कार्डमम का। तो ये जो परफ्यूम है इट्स मेनली अ वार्म और स्पाइसी ब्लेंड है यहाँ पे। और क्योंकि ये टोबैको बेस्ड परफ्यूम है, तो दूसरे टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स की तरह यहाँ पे एक वो हनीड स्वीटनेस, थिकनेस नहीं मिलेगी। यहाँ आपको यहाँ पे वो हैवी टोंका के स्वीट नोट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको हल्की फुल्की मिठास
पीछे बेस में कहीं ना कहीं मिलती है, जो कि बेंजोइन, वेनिला और टोंका के यूज में इसमें आती है, बट वो बहुत सटल है और बहुत पीछे है। इट्स नॉट अ स्वीट परफ्यूम। स्वीटनेस आपको यहाँ पे एक सिनेमन की जो एक स्पाइसी सी स्वीटनेस होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेस में जो वेनिला यूज की गई है हल्की सी पाउडरी है, लेकिन वो बहुत सटल है, बहुत ही लाइट है। तो ये कभी भी परफ्यूम ये मीठा नहीं होता, बल्कि ये एक बड़ा ड्राई ग्रीन और हर्बल टाइप का परफ्यूम है। यहाँ पे जो इसमें टोबैको यूज किया गया है वो भी एक स्वीट टोबैको नहीं है, बल्कि इट्स लिटिल बिट बिटर। आपको हल्की सी कड़वाहट के साथ जो एक ड्राई सा टोबैको का नोट होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और जब ये अपने सेकंड फेज की तरफ मूव करता है तो वहां पर टोबैको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सिनेमन साथ चलता रहता है, ग्रीन कार्डमम इज देयर, जिससे आपको एक हर्बल सी, ग्रीन स्पाइसी सी, फ्रेश स्पाइसी फील मिलती रहती है। लेकिन कार्डमम इसके अंदर भी इतनी ज्यादा मेन पे नहीं रहती। मेन पे हमेशा आपको मिलता है वो स्ट्रॉन्ग नोट टोबैको का, और साथ आपको हल्की सी वो दालचीनी की एक मीठी सी और स्पाइसी सी फील आपको इस परफ्यूम में मिलती है। और फाइनली अपने ड्राई डोन में जब ये पहुंचता है तो इट बिकम्स लाइक मोर ड्राई टोबैको काइंड ऑफ सेंट। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। अगर इसे कंपेयर किया जाए ओरिजिनल के साथ, तो मेरे पास अभी इस वक्त ओरिजिनल बोतल तो नहीं है, तो मैं साइड बाय साइड कंपेयर नहीं कर सकता, बट मैंने रिसेंटली ही परफ्यूम ट्राई किया था जब मुझे पता था कि ये परफ्यूम मेरे पास आने वाला है। तो अपनी मेमोरी से आपको ये बता सकता हूं कि ये बहुत क्लोज हैं। हवा में तो मसलन अगर आपने लगाया है तो कोई कैच कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर मैं बाल की खाल निकालने पर आऊं और मैं आपको बताऊं कि यार एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, तो जो मुझे इतना समझ में आया है वो ये कि ओरिजिनल क्रीड का जो सेंटोरस है वो थोड़ा सा सिनेमन हैवी है, उसमें सिनेमन थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट करता है। बट यहाँ पे रेहान में यहाँ पे टोबैको थोड़ा सा हैवी है, यहाँ पे टोबैको डोमिनेट करता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर और सब कुछ इट्स वेरी 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 सिमिलर। तो अगर आपको क्रीड का सेंटोरस पसंद है, या अगर आपको टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट ना हो, हल्के से फ्रेश ग्रीन हर्बल स्पाइसी कैटेगरी में आते हो, तो आप इस परफ्यूम को ज़रूर ट्राई करें एंड यू विल बी लविंग इट। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैंने ये परफ्यूम अपने ऑफिस में बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ तो मैं वहीं पे अपने सारे परफ्यूम्स टेस्ट करता हूँ, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 10+ आवर्स की आपको इससे लॉन्जिविटी मिलती है। प्रोजेक्शन भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है, 1.5-2 घंटे बहुत स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद डेफिनेटली कोई भी परफ्यूम हो तो वो हल्का सा आपके पास आएगा, लेकिन जब भी आप किसी के पास से गुजरेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो लोग इसको खुशबू कर पाएंगे आपके ऊपर। जेंडर की बात करूं तो मेरे हिसाब से दिस इज अ प्योर मैस्कुलिन सेंट। लेडीज अगर चाहें तो, अगर उनको ऐसे टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं तो वो ट्राई कर सकती हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा मर्द हजरात के लिए और कड़क लौंडों के लिए, कड़क लौंडे नहीं, सख्त लौंडों के लिए। और अगर बात करें इसके एज की, तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आप 23-24 साल की एज में हैं या उससे प्लस हैं तो यू कैन रॉक इट। अदरवाइज अगर आप 21-22 के भी हैं तो आप ट्राई कर लें, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 23-24 साल की एज की। और अब बात करते हैं कि सीजन या वेदर की, तो डेफिनेटली बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कोल्ड वेदर में। और उसके अलावा खिज़ां या बहार में जब तक आपका मौसम ठंडा रहता है आप इस परफ्यूम को लगा सकते हैं। अगर ओकेजन की बात कर लूँ तो मेरा जो एक ओपिनियन है वो ये है कि दिस इज़ अ स्ट्रिक्टली फॉर्मल ओकेजन सेंट। तो कोई भी ऐसा ओकेजन जहाँ पे आप फॉर्मल कपड़ों में हो, आप अच्छे से वेल ड्रेस हो, आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग हो, आप अपने ऑफिस में हैं, आप किसी कॉर्पोरेट डिनर में हैं, आप शादी वगैरह में जा रहे हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी एक बड़ी फ़नी सी या जॉली सी नहीं है, आप थोड़े सीरियस टाइप के बंदे हैं, तो आप इस परफ्यूम को लगाएं, आपकी पर्सनैलिटी पे ये ज़बरदस्त सूट करेगा। अगर आप कम बोलते हैं, धीमा बोलते हैं, या यू गॉट दैट स्ट्रॉन्ग वाइब, यू नो, कड़क वाली वाइब, तो आप ये परफ्यूम लगाएं। ये एक रिकमेंडेशन है। उसके अलावा आप कहीं भी लगाएं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिम में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नहीं चलेगा। उसके अलावा अगर जैसे कि अगर आप कहीं यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, कनाडा, यूएस वगैरह में हैं, और जब शाम के टाइम, लेट्स से इफ यू आर लिविंग इन फ्रांस, और शाम को आप निकलते हैं कहीं कॉफ़ी शॉफ़ी पीने के लिए बाहर आउटडोर में, किसी जो उनकी छोटी छोटी गलियों में कैफ़ेज़ होते हैं, तो वहाँ पर जाके आप बैठ के कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं, क्रॉसों खाना चाह रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेना चाह रहे हैं, मसलन इफ़ द वेदर इज़ गुड, इट्स क्लाउडी, और आप हल्का फुल्का बाहर घूम रहे हैं, आप इसे लगा के जाएं, यू विल बी लविंग इट। तो ये था कुछ इसके दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में, इस परफ्यूम के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये परफ्यूम मिलेगा आपको इस खूबसूरत बॉटल में, और 100 ml इसकी क्वांटिटी मिलेगी आपको। और जो इसका करंट प्राइस है यूएई में,
जो कि आज ही मेरे सामने आया है। इससे पहले मुझे इसका प्राइस नहीं पता था, और ये रिव्यू बनाते बनाते इंग्लिश वर्जन के अंदर इट वाज शोइंग हियर, और ये रिव्यू बनाते बनाते इट्स आउट ऑफ स्टॉक। अभी मैंने इनकी वेबसाइट देखा तो इट्स आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन जो प्राइस है यहाँ पे वो है 130 UAE दिरहम्स, बट आई एम श्योर कि रेहान वाले इसको बहुत जल्दी रीस्टॉक कर लेंगे। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट रेहान क्रिम्सन, ब्यूटीफुल सेंट, जस्ट चुमेश्वरी, वाओ। जरूर ट्राई करें इफ यू आर अ टोबैको लवर। गारंटी मैं दूंगा आपको इसकी क्वालिटी की, इसकी ब्लेंडिंग की, क्योंकि जो इसकी फील है इट्स वेरी रिच, और इसकी ब्लेंडिंग वगैरह बहुत अच्छे से की गई है। क्वालिटी इज सो नाइस, बहुत राउंडेड, बहुत स्मूथ, कोई आपको हार्श एज या इस तरह की कोई यहाँ पे आपको हैंकी पैंकी कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। हाई ग्रेड स्टफ, बेस्ट क्वालिटी। डीएनए की गारंटी मेरी कोई नहीं है। अगर आपको डीएनए पसंद नहीं है, अगर आपको टोबैको ही पसंद नहीं है, तो उसकी मैं गारंटी नहीं कर सकता। बट अगर आप लोग टोबैको के परफ्यूम्स लगाते हैं, अगर आपको नेक्सस पसंद है, अगर आपको अलेक्जेंड्रिया 2 पसंद है, या आपको दूसरे जो टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं, अगर आपको टॉम फोर्ड का टोबैको वेनी पसंद है, तो यू विल बी रियली लविंग इट। बहुत ही प्यारी फील है इसकी। तो ये था मेरा रिव्यू आज का अबाउट रेहान क्रिम्सन, देयर लेटेस्ट रिलीज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरा रिव्यू थोड़ा लेट इसलिए हो गया, मुझे पता है ऑलरेडी कुछ लोगों ने रिव्यू डाल दिए हैं, बट आई वाज जस्ट वेटिंग कि एक दफ़ा अवेलेबल हो जाए, वरना रिव्यू देख के आप ढूंढने जाएं और आपको वेबसाइट पे ना मिले तो फायदा उसका कुछ नहीं है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इसको रिव्यू। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भाई के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसने ट्राई कर लिया है, तो ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने क्रीड का सेंटोरस ट्राई किया है, तब भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आंसर करता हूँ, तो इंतजार रहेगा आपका फीडबैक, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो मिलता हूँ आपको अपने किसी अगले वीडियो में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट, और बाय।